Good morning, students. Today we are going to start our new topic, and that is relative pronoun. Relative pronoun, as I have told you, if you want to understand something, understand the meaning of its name. Relative means रिश्तेदार और संबंधी, है ना. संबंधी कौन होते हैं? जिनके साथ हमारा कोई संबंध होता है. तो रिलेटिव मीन्स रिलेटिव प्रोनाउन. और प्रोनाउन क्या होता है? सर्वनाम, है ना. प्रोनाउन इज अ वर्ड दैट इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन. प्रोनाउन वो शब्द होता है जो किसी नाउन की जगह यूज़ किया गया है. जैसे राम इज़ अ बॉय, और अगर हम राम के लिए दूसरा वर्ड यूज़ करें तो ही आएगा, वह, है ना. तो ही क्या हुआ? एक प्रोनाउन हुआ. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं? ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं जो किन्हीं दो चीज़ों के बीच का संबंध बताते हैं. रिलेटिव प्रोनाउन. रिलेटिव मीन्स संबंधी एंड प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन क्या हुए कि ये ऐसे प्रोनाउन होते हैं, ऐसे सर्वनाम हैं ये जो किन्हीं दो चीज़ों के बीच का संबंध बताते हैं. ओके, क्लियर. नाउ व्हाट इज रिलेटिव प्रोनाउन? लेट वी सी विद इट्स डेफिनेशन. Relative pronoun is a word that relate the second clause of the sentence with first clause. Relative pronoun वो word होता है, वो शब्द होता है जो सेंटेंस में एक क्लॉज का, सेकेंड क्लॉज का फर्स्ट क्लॉज के साथ, मतलब जो दूसरे नंबर पे जो क्लॉज आया है उसका पहले सेंटेंस में जो पहला क्लॉज है, फर्स्ट क्लॉज है, उसके साथ दोनों को रिलेट करता है, दोनों का आपस में संबंध बनाता है. क्लॉज क्या होते हैं? व्हाट इज क्लॉज? यू हैव स्टडीड द फ्रेज एंड क्लॉज, है ना. तो क्लॉज क्या होते हैं? क्लॉज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट इट हैज़ इट्स ओन वर्ब एंड इट्स ओन मीनिंग, बट इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ लार्जर सेंटेंस. क्लॉज क्या होता है? शब्दों का समूह होता है, और ये जो होता है एक बड़े सेंटेंस का भाग होता है, पार्ट होता है. और सेंटेंस की तरह ही इसका खुद का वर्ब भी होती है, खुद का सब्जेक्ट होता है, और इसका खुद का मीनिंग भी होता है. बट ये इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं होते हैं, मतलब अलग से एक सेंटेंस की तरह यूज़ नहीं होते हैं, ये बड़े सेंटेंस का पार्ट होते हैं. ओके, क्लियर. तो रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है? सेकेंड क्लॉज का, सेंटेंस में सेकेंड क्लॉज का उसके फर्स्ट क्लॉज से संबंध बताता है, दोनों को आपस में रिलेट करता है. इट इज़ ऑल्सो एक्ट एज कंजंक्शन बिटवीन टू क्लॉजेज. और ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है इन दो सेंटेंस में जो हमारे दो क्लॉजेज आए हैं उन दोनों के बीच में कंजंक्शन का काम करता है. कंजंक्शंस क्या होते हैं? कंजंक्शंस आर वर्ड दैट इज यूज्ड टू जॉइन टू और मोर वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉज, सेंटेंसेस, है ना. कोई भी दो या दो से ज़्यादा वर्ड हों, सेंटेंसेस हों, फ्रेज हों, क्लॉज हों, उनको ज्वाइन करने के लिए जो वर्ड यूज़ में आते हैं उनको हम कंजंक्शन बोलते हैं. मतलब किन्हीं भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए जो शब्द काम में आता है उसको कंजंक्शन बोलते हैं. तो ये रिलेटिव प्रोनाउन जो है ये एक का वर्क भी करता है. ओके, एंड दिस इज यूज टू रिप्रेजेंट इट्स एंटीसीडेंट और द नाउन जस्ट बिफोर इट. और ये जो है जो इसका एंटीसीडेंट होता है, मतलब इससे पहले, जस्ट इससे पहले जो वर्ड आता है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए यूज में लिया जाता है. मतलब रिलेटिव प्रोनाउन जो है जस्ट किसी नाउन के बाद में आ रहा होता है. ठीक है, वो मतलब अपने आप पहले आने वाले नाउन को, एंटीसीडेंट को रिप्रेजेंट करता है, उसके बारे में बताता है वो. ओके, नाउ वी सी दिस डेफिनेशन विद एन एग्जाम्पल. एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे. दिस इज द बुक विच आई लाइक मोस्ट. यह वो बुक है जिससे मैं सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ. अब इसमें दो क्लॉज आए हैं, दो बातें बोली गई हैं. यह वह बुक है, एक तो ये बात, और एक जिसे मैं पसंद करता हूँ. अब ये दो क्लॉज आए हैं सेंटेंस में, इन दोनों क्लॉज को आपस में रिलेट कौन सा वर्ड कर रहा है? विच, जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ. तो ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बुक को. ये एक नाउन है. ओके, और नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है कौन सा शब्द? विच. और विच क्या हुआ? रिलेटिव प्रोनाउन. ये रिलेटिव प्रोनाउन हुआ. ओके, दो क्लॉज आए हैं हमारे, दोनों क्लॉज को आपस में ज्वाइन कर रहा है यही वर्ड, दोनों क्लॉज को आपस में रिप्रेजेंट कर रहा है यही वर्ड. तो ये वर्ड क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन. दोनों का आपस में क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है. ये मेरे को कौन सी बुक पसंद है? मेरे को वह बुक पसंद है. दिस इज द बुक. ये वह बुक है जो मुझे सबसे ज़्यादा. कौन सी बुक है ये? जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है. तो दोनों को आपस में किसने ज्वाइन किया? किसने दोनों को रिलेट किया? इसने. तो ये एक रिलेटिव प्रोनाउन है. ओके, ये एक क्लॉज है, ये रहा फर्स्ट क्लॉज. ओके, और ये आई लाइक मोस्ट, ये है सेकेंड क्लॉज. क्लियर.
दोनों जो हैं इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं होंगे, बट दोनों आपस में एक में क्या है, अपनी वर्ब भी है, लाइक वर्ब आ गया, अपना सब्जेक्ट भी है, आई लाइक मोस्ट, मैं बहुत पसंद करता हूँ, तो अपना मीनिंग भी है। तो ये दोनों जो हैं एक सेंटेंस की तरह होते हैं बट इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं होते हैं। क्लॉजेस जो होते हैं सेंटेंस की तरह होते हैं बट इंडिपेंडेंटली यूज़ नहीं होते हैं। ओके, नाउ क्लियर, रिलेटिव प्रोनाउन क्लियर, रिवाइज डेफिनेशन, understand it and then learn it. Enough for today.